सूरज की पहली किरण के साथ पुरी का समुद्र भी शांत लहरों में सांस ले रहा था। उसी नगर की एक तंग गली में रहता था एक युवा माधव। न कोई व्यवसाय, न कोई धन संपदा, केवल दो चीजें उसके पास थीं, माँ की सेवा और भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह सिंह द्वार की ओर मुंह करके दूर से ही भगवान को प्रणाम करता और कहता, नाथ, आज भी सब कुछ आपके भरोसे है। समय बदला। माधव की माँ बीमार पड़ गई। दवाइयों और इलाज ने घर की सारी पूंजी खत्म कर दी। उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। दिन बीतते गए और उसके साथ साथ ब्याज भी बढ़ता गया। एक दिन साहूकार ने साफ साफ कह दिया कि माधव, 3 दिन में पैसे चुका दो, नहीं तो घर खाली करो। माधव का संसार जैसे वहीं रुक गया। उस रात माधव मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। घंटियों की आवाज भी धीरे धीरे थम गई। आंखों में आंसू लिए और मन में डर, वह बोला, प्रभु, आज कुछ मांगने की हिम्मत नहीं है, बस मेरा विश्वास मत तोड़ना। थक कर वहीं सो गया। रात के अंतिम पहर माधव ने स्वप्न में देखा कि भगवान जगन्नाथ सफेद प्रकाश में प्रकट हुए हैं। मुख पर करुणा और मुस्कान लिए उन्होंने कहा, माधव, डरो मत, कल साहूकार के पास जाना है। और वह दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह माधव कांपते कदमों से साहूकार के घर पहुंचा। वहां अजीब दृश्य था। साहूकार के द्वार पर फूल बिखरे हुए थे और दीपक जल रहे थे। साहूकार स्वयं हैरान और भयभीत था। साहूकार ने बताया, रात के समय एक साधु आया था। उसके मुख पर तेज था। उसने यह थैला दिया और कहा, माधव का कर्ज समाप्त हो गया। थैले में उतना ही धन था जितना माधव का कर्ज। ऊपर रखा था शंख के आकार का सिक्का। माधव समझ गया वह साधु कौन था। माधव का कंठ भर आया। वह बिना कुछ बोले सीधे मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। नंगे पांव, आंखों से आंसू बहते हुए गर्भगृह के बाहर उसने सिर टेक कर लेट गया। नाथ, आपने धन नहीं दिया, आपने मेरा डर ले लिया। कुछ ही दिनों में माधव की मां भी स्वस्थ होने लगी। घर में फिर से शांति लौट आई। माधव ने फिर कभी धन की चिंता नहीं की। तो दोस्तों, भगवान समस्या नहीं सुलझाते, वे समस्या को अपने ऊपर ले लेते हैं और जहां विश्वास पूरा होता है वहां भगवान हिसाब खुद चुकाते हैं। जय जगन्नाथ।